ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु का वचन जो हमारी आत्मा का भोजन है, जो हमारी आत्मा को पौष्टिकता प्रदान करता है, हमारी आत्मा को बल प्रदान करता है। आज उस आत्मिक भोजन को ग्रहण करने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। आज का विषय है पाप से पश्चाताप। ये 40वां काल एक विश्वासियों के जीवन में अनुग्रह और छुटकारे का काल है और ये 40वें काल का आज चौथा दिन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक व्यक्तियों को अपने जीवन में अपने पाप से पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौटने की जरूरत है, क्योंकि धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि पाप के दांत सिंह के दांत से भी तेज है। पाप का दांत उस शैतान का दांत को दर्शाया गया है जो एक व्यक्तियों के शरीर से लेकर आत्मा तक का विनाश करता है। और इस पाप का कार्य हमारे और आपके जीवन से यूं ही नहीं जा सकता। इस पाप से हमें छुटकारा पाना है तो इसके लिए ना तो कोई दंड है, ना कोई उपाय, ना कोई इलाज, ना कोई विधि, ना कोई विधान। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है पश्चाताप। ये पाप जब मनुष्य को काटता है तो उससे मनुष्य को किसी अन्य विधि से छुटकारा नहीं मिल सकता या आजादी नहीं मिल सकती, सिर्फ और सिर्फ एक पश्चाताप के द्वारा। इसलिए आज हम लोग इस 40वां काल में पाप से पश्चाताप पर मनन चिंतन करते हैं। धर्म ग्रंथ बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसके अध्याय 3 पद संख्या 19 में वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाएं। पाप की स्थिति में मनुष्य प्रभु से दूर चला जाता है, उनकी उपस्थिति से दूर चला जाता है। हम लोग इसका उदाहरण उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं। ईश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की और उन्हें एक सरल, सुगम और अच्छी जिंदगी जीने के लिए उन्हें मार्ग दिए, उन्हें दिशा दिया, उन्हें उपाय बताए कि तुम इस बाग के सारे पेड़ के फल को खाना, अच्छे रहोगे, उत्तम जिंदगी जी पाओगे। परंतु इस पूरे बाग के बीचों बीच लगे एक पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि यदि तू इस पेड़ के फल को खाए तो तू मर जाएगा, तेरा नाश होगा, विपत्तियां तुझे घेरेगी। मेरे भाइयों और बहनों, नतीजा क्या होता है? लोगों ने ईश्वर की आज्ञा को ठुकराया, उनका उल्लंघन किया, उनके वचन को तोड़ा, उनके कहना को ना माना और वही काम किया जो करने के लिए उन्होंने मना किया था। नतीजा, उनको उस ईश्वर की सुंदर सृष्टि से निकलना पड़ा, उस ईश्वर की सुंदर रचना से निकलना पड़ा, जहां उनके सुख सुविधा की सारी वस्तुओं का प्रबंध किया गया था, उनकी जरूरत की सारी चीजें रखी गई थी, किसी भी बात की कमी घटी नहीं थी। इसलिए उनको उस ईश्वर की व्यवस्था से, उनके विधान से निकाला गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मनुष्य पाप करता है तो वह ईश्वर से दूर चला जाता है। और पाप एक ऐसी जगह है जहां पर प्रभु नहीं है। पाप एक ऐसा स्थान है जहां ईश्वर नहीं है। हम लोग धर्म ग्रंथ बाइबल में देखते हैं कि प्रभु ने एक पापियों के लिए पश्चाताप किया, एक पापियों के लिए क्रूस पर कीमत चुकाया, उनके छुटकारे और उनकी आज़ादी के लिए, क्योंकि हमारा पिता महान है और उसका प्रेम महान है। वह कभी किसी को दुख और विपत्तियों में नहीं रहने देना चाहता, इसलिए उसने क्रूस पर कीमत चुकाई। और जानते हैं, जो प्रभु क्रूस पर टंगा हुआ था, सारा कार्य करने के बाद
पिता की इच्छा के अनुसार इस संसार में भेजे गए। उनकी इच्छा के अनुसार इस संसार में उन्होंने एक मानव तन धारण किया। इस संसार के द्वारा ठुकराया गया, इस संसार के द्वारा उस पर सताव किए गए। उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने बदन का एक एक कतरा लहू बहा दिया, एक एक कतरा लहू बहा दिया। अपने बदन पर अनगिनत घाव सहे। क्रूस पर मरने से पहले प्रभु ने एक बहुत सुंदर बात कही। क्रूस पर मरने से पहले ईश्वर ने अपनी एक इच्छा प्रकट की। मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। जब प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं, तो लोगों ने उनको खट्टी अंगूरी पिलानी चाहिए, लेकिन प्रभु उसको अस्वीकार करते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या प्रभु उस क्रूस पर से झूठ बोल रहे थे कि मैं प्यासा हूं? यदि वे प्यासे थे तो उन्होंने उस खट्टी अंगूरी को क्यों नहीं पिया? मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को इस संसार के जल की, संसार की अंगूरी की या संसार के किसी और वस्तु की प्यास नहीं थी, परंतु यीशु को इस संसार के एक एक मनुष्यों के पाप से पश्चाताप के लिए प्यास थी कि एक एक व्यक्ति अपने जिंदगी में किए गए पाप से पश्चाताप करे और मेरी ओर लौट आए। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, एक बार प्रभु ने सामरी स्त्री से जब वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनके शिष्य नगर में रोटियां खरीदने के लिए गए थे और रोटियां खरीद करके जब वे लौटते हैं तो वे यीशु मसीह को सामरी स्त्री से बात करते हुए देखते हैं। उसके बाद उस सामरी स्त्री की विदाई के बाद शिष्य लोग वे रोटियां लेकर के आते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आइए हम रोटियां खा लें। प्रभु कहते हैं कि मेरी भूख, मेरी प्यास इस संसार के रोटी या जल के लिए नहीं है, परंतु मेरी भूख, मेरी प्यास मेरे स्वर्गीय पिता के कामों को पूरा करने की है। यदि मैं उनके कामों को ईमानदारी से कर रहा हूं तो मेरी भूख मिटती जा रही है, मेरी प्यास खत्म होती जा रही है। और हम लोग धर्म ग्रंथ बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि पिता ने जितनों को मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी नाश ना होने दूं। इसलिए प्रभु क्रूस पर मरने से पहले अपने इस प्यास को प्रकट करते हैं, मैं प्यासा हूं। आज इस चालीसा काल में हमें और आप एक एक लोगों को इस बात का निर्णय लेना है, हमें प्रभु के पास लौटना है। मेरे भाइयों और बहनों, ये बात आज के 2000 साल पहले की नहीं है, परंतु प्रभु आज भी क्रूस पर टंगे हुए हैं और आज भी वहां से एक एक पापियों के लिए आह्वान करते हैं, उनको पुकारते हैं कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। और मेरी प्यास तब बुझेगी, मेरी प्यास तब समाप्त होगी जब संसार का एक एक पापी व्यक्ति अपने गुनाह से तौबा करते हुए, पश्चाताप करते हुए मेरी ओर लौटेगा। इसलिए आज के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट जाएं, जिससे आपके पाप मिट जाए। जब तक आप प्रभु के पास नहीं लौटेंगे हम पापों में लिप्त रहेंगे, हम पाप में लिप्त रहेंगे। ये मत सोचना कि मैं पाप को छोड़ सकता हूं, कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता है। पाप हमारी जिंदगी से तभी निकलेगा, गुनाह हमारे जीवन से तब निकलेगा जब हम उस पाप के स्थान को छोड़ेंगे। और उस पाप को छोड़ करके भी यदि हम कहें कि पाप को छोड़ने के बाद हम यदि उसी स्थान में रहें तो हम पाप से मुक्त नहीं हो सकते। परंतु जब हम अपने पाप को छोड़ते और हम अपने ईश्वर की ओर लौटते हैं,
हम अपने प्रभु की ओर लौटते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें पापों से आज़ादी मिलती है क्योंकि प्रभु क्रूस पर हमारे लिए कीमत चुकाया है। छुटकारे की कीमत, आज़ादी की कीमत चुकाई है। इसलिए बाइबल बतलाती कि जो अपना पाप छुपाएगा वह उन्नति नहीं करेगा, परंतु जो उसको प्रकट करके छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। ये एक बहुत ही मजबूत वचन है, एक बहुत ही प्रेरणादायक और सामर्थी वचन है कि हमें अपने जिंदगी के पाप को प्रकट करना है, मान लेना है और उसको छोड़ देना है। मान लेने और छोड़ने में बहुत फर्क है। मानना, मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं, मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है, लेकिन छोड़ना, अब से मैंने जो पाप किया है अब नहीं करूंगा। मैंने जो गुनाह किया है अब से मैं वो गुनाह नहीं करूंगा। ये एक सच्चा पश्चाताप होता है। मेरे भाइयों और बहनों, ये 40 काल एक एक व्यक्तियों की जिंदगी में सुधार का, नवीनीकरण का समय चल रहा है और प्रभु हमें मौका देते हैं। ईश्वर आपको अवसर देते हैं। आज हम लोग यदि इस समय प्रकृति पर ध्यान दें, प्रभु की रचनाओं पर ध्यान दें, तो आज एक एक पेड़ को ध्यान से देखेंगे। आज ये पतझड़ का समय चल रहा है। इस समय हर पेड़ अपने पुराने पत्तों को उतारता रहता है। जो पुराने पत्ते सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर बोझ बने हुए हैं, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ बोझ। उन पुराने पत्तों के द्वारा ना तो अच्छे भोजन बन पाते हैं, ना पेड़ को अच्छी पौष्टिकता मिल पाती है, सिर्फ बोझ बना हुआ है। जब नए पत्ते आएंगे, उसमें प्रकाश के द्वारा अच्छे भोजन बनेंगे और उस पेड़ को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इसलिए वे पेड़ अपने एक एक पत्ते को गिराता रहता है और अपने लिए नए पत्ते धारण करता है। आज उसी प्रकार हमें और आप एक एक लोगों को भी अपने जीवन के पुराने स्वभावों को त्यागना है, पुराने व्यवहार को त्यागना है जो सिर्फ हमारे ऊपर एक बोझ बना पड़ा हुआ है। हम जब अपने पुराने स्वभाव को छोड़ते हैं और एक नवीन स्वभाव धारण करते हैं, एक नया स्वभाव धारण करते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु के लिए, प्रभु के स्वागत में अपने हृदय का दरवाजा खोलते हैं। हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 31 पद संख्या 34 में, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। एक एक लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए ईश्वर ने क्रूस पर कीमत चुकाई है और वह हमसे और आपसे वादा करते हैं कि मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा और उनके अपराध को याद नहीं रखूंगा, यदि वे अपने गलती को मानते हैं और अपने पाप से पश्चाताप करते हुए लौटते हैं। आज मनुष्य किन किन पापों में लिप्त है? आज मनुष्य क्या करता है? यशायाह नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं कि तुम्हारे होठ के तले चुगली भरी पड़ी हुई, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारे जीवा के तले विष भरा पड़ा हुआ है। आज एक एक लोगों को अपने जीवन के इस स्वभाव को उतारना और निकाल करके फेंकना है। एफेसियों के ग्रंथ उसके अध्याय 5 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दो। यदि तुम क्रोध करते हो तो सूर्य ढलने से पहले मेल मिलाप कर लो। यदि तुम चुगली करते हो तो अपने पुराने आदत को छोड़ो। यदि तुम नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, तो इन सारे पुराने आदतों को छोड़ो और अपने ईश्वर की ओर लौट जाओ, अपने प्रभु की ओर लौट जाओ। वह ईश्वर जो दया का सागर, वे आप पर दया करना चाहता है। वे प्रभु आप पर कृपा करना चाहता है।
तो इस चालीसा काल में हमें और आप एक एक लोगों को, एक एक विश्वासियों को यह अनिवार्य है कि हम लोग उस ईश्वर की कृपा के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने जीवन के एक एक पाप के लिए पश्चाताप करें। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं होगा, जब तक हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं, ईश्वर की दया हम पर नहीं उतरेगी, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं आएगी और उनका जो विधान है हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। प्रभु कहता रहेगा कि मैं प्यासा हूं। प्रभु क्रूस पर से ये आवाज लगाता रहेगा कि मैं प्यासा हूं। मेरे भाइयों और बहनों, ये चालीसा काल में हमें एक दृढ़ संकल्प करते हुए, एक पक्का इरादा बनाकर हमें प्रभु की ओर लौटना है। आप चाहे किस स्थिति में हो, आप चाहे किस परिस्थिति में हो, प्रभु की ओर लौटो, उस ईश्वर की ओर लौटो। प्रभु अपने बाहों को फैला करके आपका स्वागत करता है। प्रभु एक एक लोगों को अपने जीवन में बुलाता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन हमें और आप एक एक लोगों को सिखाता है। प्रभु ने कहा हुआ है प्रज्ञा ग्रंथ उसका अध्याय 11 पद संख्या 23 में, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। प्रभु जो सर्वशक्तिमान है वे सब पर दया करना चाहता है क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसका एक नेचर है, उसका व्यवहार है। प्रभु के पास में क्रोध नहीं, या प्रभु किसी के विनाश पर, प्रभु किसी के नष्ट होने पर आनंद नहीं मनाता है, परंतु प्रभु हर हालात में आपका इंतजार करता है। आप कितने भी बड़े पाप में क्यों न गिरे हो, कितने बड़े गुनाहों के बंधन में क्यों न जकड़े हो, लेकिन प्रभु आपको गुनाहों में देखकर, पाप में देखकर के आनंदित नहीं होता, परंतु उसमें से वापसी का इंतजार करता है। इसलिए बाइबल बतलाती है कि वह प्रभु एक एक लोगों के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वे पश्चाताप करें। एक एक पाप का कार्य है हमारा नाश करना। जब हम पाप करेंगे तो उसकी मजदूरी हमें कहीं न कहीं से दुख, तकलीफ, विपत्ति, अपमान, पीड़ा, दर्द या फिर मृत्यु मिल सकती है। और प्रभु कभी नहीं चाहता कि आपको उस ईश्वर की अनिच्छा से कुछ मिले। इसलिए वह आपको आपके पाप की स्थिति में छोड़ता है और वह चाहता है कि मेरे बेटा तुम अपने पाप के लिए पश्चाताप करो और मेरी ओर लौटाओ, मेरी ओर लौटाओ। मैं तुम पर दया करूंगा। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, मैं उसे धोऊंगा। तुम्हारे पाप किरमिच की तरह मटमैले क्यों न हो, मैं उसे धोऊंगा। मैं उसे हिम के जैसा उज्ज्वल और कपोत के जैसा श्वेत बना दूंगा। जब हम अपने पाप को प्रकट करते हुए, अपनी छाती को पीटते हुए ईश्वर की ओर लौटते हैं, वह प्रभु हम पर और आप पर अपनी अपार कृपा प्रकट करता है। और परमेश्वर हम पर दया करता है क्योंकि दया उसका स्वभाव है, दया उसका व्यवहार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हम सभी लोग इस चालीसा काल में इस बड़े ही महत्वपूर्ण समय में चल रहे हैं। और चालीसा काल हमें इस बात के लिए स्मरण करने का समय है कि ईश्वर ने कैसे क्रूस पर से अपने महान प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया और उसके इस महान प्रेम को, उसके इस बलिदान को हमें जाया नहीं जाने देना है। हमें उनके इस बलिदान के द्वारा अपने लिए मुक्ति को ग्रहण करना है। इसलिए आप सारे लोग अपने जीवन के एक एक पाप के लिए पश्चाताप कीजिए। अपने घर, अपने परिवार के लिए पाप के लिए पश्चाताप कीजिए। बेटा बेटी हर एक के पाप के लिए पश्चाताप कीजिए। अपने बीती हुई पीढ़ियों के द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप कीजिए। पश्चाताप एक एक मनुष्य को सुधारता है। पश्चाताप एक एक मनुष्य को निखारता है। और आज हम सारे लोगों को पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर लौटने की जरूरत है। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु,
हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, हमें तू अपने पवित्र आत्मा से भरना, क्योंकि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम चाहते तो बहुत है कि हम कुछ करें, लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि करता मैं नहीं, करता वह है जो मुझ में निवास करता है। और प्रभु हमारे अंदर में पाप तो उसी दिन से निवास करने लग गया जब से हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा ने पाप किया। परंतु प्रभु एक बार फिर मैं आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, क्योंकि आप दया के सागर हैं और आप एक व्यक्तियों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं जो हृदय से आपको पुकारते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु हम सच्चे हृदय से आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाते हुए अपनी आवाज को उठाते हैं पिता, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आदि माता पिता से लेकर हम मुझ तक पिता परमेश्वर मन वचन कर्म के द्वारा जितने पाप हुए, जिन जिन बातों में प्रभु हमने आपको ठुकराया, आपके कहना को ना माना, उन्हें के गलतियों और गुनाहों के लिए हमें माफ करना प्रभु, और हम पर अपने महान प्रेम को प्रकट करना अब्बा पिता। हमें अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना, ताकि मैं जो वादा आज तेरे सामने कर रहा हूँ प्रभु, उस वायदे में अंतिम पल तक प्रभु, जिंदगी के आखिरी सांस तक पिता हम अटल बने रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। सभी को जय यीशु।